हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। देखो, हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करना है ये तो मैं पूरे इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके पूरे ईच एंड एवरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम तक लेके जाऊंगा। और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए केवीएल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, सब चीज़ें बताऊंगा आराम से। क्लियर। अब केवीएल पढ़ना ज़रूरी क्यों है ये समझो। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे ना तो ईएनटीसी और इलेक्ट्रिकल ये ब्रांच में यही चीज़ आपको बार बार आने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी केवीएल अच्छे से अप्लाई ना हो, मैं नहीं चाहता किसी को केवीएल ही अप्लाई ना करता है। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ ये है कि, और साथ ही साथ जेई में भी हो गया, नीट में भी हो गया और आपके एचएससी बोर्ड में भी हो गया, हर जगह पे केवीएल पे क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही बनता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगा एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से, एकदम बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहले मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने दो। एकदम बेसिक डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और एक सिंपल बैटरी लगा देता हूँ। सपोज ये बैटरी है 20 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और मैं कहूँ कि लगाओ इस सर्किट को केवीएल और फाइंड करो इस सर्किट में कितना क्वेश्चन फ्लो होने वाला है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले केवीएल की डेफिनेशन क्या है। केवीएल की एकदम बेसिक डेफिनेशन है, एकदम बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि समेशन ऑफ टोटल वोल्टेजेस प्लस करंट इंटू आर का प्रोडक्ट, करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। ये है सिंपल केवीएल का स्टेटमेंट। सर इस स्टेटमेंट का कुछ काम है क्या? कुछ काम नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है कि अगर आपको बोर्ड में डेफिनेशन लिखने को बोला तो ये लिख देना। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, देखो अभी, अब समझो। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे। एक सेकंड हटाओ इसको। हाँ चलो, अब आ जाओ। अब ये क्वेश्चन ड्रॉ किया मैंने। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, स्टेप वन में आपको करना क्या होता है कि आपको करंट की डायरेक्शन देनी होती है। क्या देनी होती है? करंट की डायरेक्शन। जैसे कि ये सर्किट में मुझे नहीं पता है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो मैं एक रैंडम डायरेक्शन करंट की दूंगा और वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है सर, उल्टी डायरेक्शन नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट अज्यूम किया कि करंट ऊपर फ्लो हो रहा होगा। ओके चलो आगे। तो यही करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, यही करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा और यही करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा। जो भी आपकी बैटरी करंट सप्लाई करेगी वो सेम करंट दूसरे एंड में इंटर होना जरूरी है। क्लियर। जैसे कि ये कोई बैटरी है, यहाँ से अगर 5 एम्पीयर का करंट इंटर हो रहा है तो इसी बैटरी में 5 एम्पीयर का करंट कंपलसरी आना जरूरी है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप देखो, करंट की डायरेक्शन दे दी। अब आपको देनी है डायरेक्शन ऑफ लूप इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन देना। सेकंड स्टेप। अब करंट की डायरेक्शन देखो करंट कैसे घूम रहा है आपका। चलो इसको नाम भी देते हैं हम, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा ये कर लूँ। इस पॉइंट को ए कहता हूँ, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और ये पॉइंट को डी। करंट आपका देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट आपका जा रहा है, देखो यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे। तो हमें लूप की डायरेक्शन इसी फॉर्मेट में देनी है। लूप हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो ये कोना पकड़ा करो, ये वाला एंड पकड़ा करो, अब स्टार्ट करो, जाओ ऊपर, डी से ए गए, ए से बी, बी से सी एंड देन वापस रिटर्न बैक टू डी। ये है बच्चों लूप। इस लूप को नाम भी देना पड़ेगा हमें। लूप का नाम है स्टार्ट कहाँ से किया आपने? डी से, तो डी ए बी सी डी, वापस से डी। ये है लूप का नाम। क्लियर। अब अप्लाई कैसे करना, अब समझो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों आपका डी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? डी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ऊपर जाओ, कौन मिला आपको रे? चलो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। सही है। जैसे आप ऊपर गए थे, जैसे आप डी से लेके ए पे जा रहे हो, क्योंकि आप आपका लूप फॉलो कर रहे हो, लूप में स्टार्टिंग से डी से जब आप ए पे जा रहे थे, बीच में आपको मिल गई बैटरी। सबसे पहले बैटरी का आपको कौन सा टर्मिनल लगा? सर मुझे नेगेटिव टर्मिनल लगा, यानी कि आपकी बैटरी कुछ ऐसी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और आपका लूप ये डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज लूप। और आपको पहला टर्मिनल कौन सा मिला? नेगेटिव। चलो अगर यही बैटरी ऐसी होती, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और आपका करंट लूप की डायरेक्शन ऐसी होती, तो यहाँ पे देखो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पॉजिटिव।
क्लियर। लेकिन फिलहाल में डायग्राम ये है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। किसे कंटिन्यू करूँगा? ये डायग्राम को। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल में आप इंटर कर रहे हो बैटरी के, तो -20 लिखूँगा मैं। चलो नेक्स्ट, आगे गए यहाँ तक आए। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ने गया, ए से बी के बीच में मुझे मिला रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 10 ओम। यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन, दिस इज लूप की डायरेक्शन ए टू बी। करंट की डायरेक्शन देखो रजिस्टर में से, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर ऐसा है तो आपको लिखना है प्लस I इंटू आर। कितना करंट है बच्चों? I। रेजिस्टेंस कितना है? 10। सिंपल। क्या और आगे आ जाओ, अब बी से सी पे आओ। कोई मिला आपको यहाँ पे? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं लिखेंगे। सी से डी पे वापस आ गए, कोई मिला फिर से आपको? कोई नहीं मिला, तो इक्वल टू 0। क्या है बहुत डिफिकल्ट था केवीएल अप्लाई करना? नहीं, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो इसको कैसे लिखूंगा अब मैं, 10I इक्वल्स टू 20, सो द I इज 20/10, करंट इज 2 एम्पियर इन द सर्किट। कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में? आपके 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना आसान क्वेश्चन था ना ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी लेवल बढ़ाते हैं। चलो ये जो आपका क्वेश्चन है, चलो इसको ड्रॉ करो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहली स्टेप, क्या हमें करंट की डायरेक्शन पता है? क्या है? नहीं पता है। तो मैं अब क्या करता हूँ ना, देखो इस क्वेश्चन में मैं उल्टा लिखता हूँ। चलो मैं ऐसे क्वेश्चन करंट की डायरेक्शन बनाता हूँ ये। तो यहाँ से भी करंट क्या आ जाएगा बच्चों? आ ही जाएगा। यहाँ से भी करंट क्या आ जाएगा? आ ही जाएगा। और यहाँ से भी करंट क्या आ जाएगा? आए। चलेगा। अब मैंने क्या कहा था, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तो लूप कैसे बनाऊँ मैं, आप बताओ। मैंने कहा था कि लूप को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं डी से ए तो नहीं जा सकता क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, करंट के डायरेक्शन में लूप बनाना है आपको। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लूप और करंट सेम होनी चाहिए, ये आ गया। आप यहाँ पे वापस, ये है आपका लूप। तो लूप को नाम दो पहले, सबसे पहला स्टेज लूप को नाम दो। डी से स्टार्ट किया, डी सी बी ए डी, यहाँ से आए, ठीक है। लगाओ अभी केवीएल भाई, अब केवीएल लगाओ। ज़रा से भी समझ में आ गया होगा, इसके पहले का प्रॉब्लम तुमको, तो अप्लाई करके देखो, ठीक है। देखो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, डी से पहले सी पे जाओ। कोई मिला क्या? कोई नहीं मिला। कुछ लिखेंगे क्या हम? नहीं, कुछ मिला ही नहीं तो क्यों लिखेंगे भाई। आगे चलो, सी से अपन जाएंगे अभी बी पे। चलो बढ़ते जाओ। सी से लेके अपन बी पे जाएंगे। कोई मिला क्या? कोई नहीं मिला सर, कोई नहीं मिला। खाली हाथ, कुछ नहीं लिखेंगे। चलो यहाँ पे आगे, बी पे आगे। बी से वापस हम जाएंगे अब ए पे। दो लोग मिलने वाले हैं तुम्हें, दो लोग। बताओ कौन कौन से दो लोग मिलेंगे। चलो एक सेकंड, जैसे मैं आगे गया मुझे मिला 20 ओम का रेजिस्टेंस। जरा इस 20 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। बी से ए की तरफ आपका लूप जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा अभी, प्लस 20I, प्लस क्या लिखूंगा बच्चों? 20I, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ। 10 ओम का रेजिस्टेंस फिर से मिल गया मुझे। यहाँ पे अब करंट का, यहाँ पे ड्रॉप कैसे होगा? यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं एक्चुअली, I इंटू आर का प्रोडक्ट। करंट कितना जा रहा है इस रेजिस्टेंस में से? I। रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो मैं इसके लिए लिखूंगा I इंटू आर, और R की वैल्यू कितनी है? 10। सिंपल है क्या ये? चलो यहाँ तक आगे क्या? अब यहाँ तक आ गया। चलो जैसे नीचे जा रहा था मैं, मुझे बैटरी लग गई। लेकिन बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगा बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल लगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव टर्मिनल लगाना, तो +30 इक्वल्स टू 0। अगर यही मुझे नेगेटिव टर्मिनल लगता था तो मैं क्या लिखता था? -30 इक्वल्स टू 0। अब बनाओ क्वेश्चन को, 20 + 10I दैट इज 30I प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सो 30I इक्वल्स टू -30, I इक्वल्स टू -30 अपॉन 30, I इक्वल्स टू -1। सर करंट निगेटिव क्यों आया? करंट निगेटिव इसीलिए आया बच्चों क्योंकि जो आपने डायरेक्शन अज्यूम करी थी करंट की, वो डायरेक्शन गलत है। देखो ना आप, ये डायग्राम जो थी आपकी कुछ ऐसी थी। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसी डायग्राम को, बेसिक सा। ये आपकी डायग्राम थी शायद से, सही है। ये डायग्राम थी। 1 मिनट, करंट का पेन,
पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो हमने जो डायग्राम करंट डायरेक्शन बनाए थे कुछ ऐसे बनाए थे। मुझे बताओ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ये 20 था शायद से और ये 10 था। अब करंट जो है ऑलवेज पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएगा। तो हमने जो डायरेक्शन बनाई वो तो गलत बनाई, वो रॉन्ग बनाई। तो एक्चुअल डायरेक्शन करंट की कैसी थी, ये ऐसी थी। तो यहाँ पे जो करंट आया ये करंट निगेटिव हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो तुमने करंट की डायरेक्शन अज्यूम करी है वो गलत है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, I = +1। करंट कभी निगेटिव नहीं रहता है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम करी वो गलत है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, और बेसिक वाला क्वेश्चन लेते हैं। जिसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि सर अप्लाई कैसे करना है, ये क्वेश्चन आखिरी में आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पहले इसको नाम दो, लूप को ABCD, कभी भी सर्किट को नाम दे देने का। सबसे पहले मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन पता है क्या, नहीं पता, कोई भी रैंडम ले लो ना भाई, कोई भी ले लो। मैं लेता हूँ कुछ ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसको क्या कहोगे, बैटरी का पॉजिटिव, इसको क्या कहूँगा, बैटरी का नेगेटिव। अब यही करंट यहाँ से फ्लो होगा, आए, यही करंट यहाँ से भी फ्लो होगा, और यही करंट यहाँ से भी फ्लो होगा। सिंपल। अब ज़रा देखो, अब हमें किसकी डायरेक्शन देना है, लूप की। मैंने क्या कहा था, लूप और करंट क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो लगाओ भाई फिर लूप। स्टार्ट कहाँ से करना, ऑलवेज ये वाले कोने से। क्यों मैं ये वाले कोने से कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ना तुम लोग बहुत छोटे छोटे मिस्टेक करते हो। तुम लूप ना इतने बेवकूफ़ी से लगा देते हो, क्या बताओ। मैं तुमको एग्जाम्पल दूंगा, तो टेंशन मत लो तुम, बहुत नमूनों के एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे देखो, ये है आपका लूप, ये है आपका लूप, सिंपल है। देखो करंट की डायरेक्शन देख लो और लूप की डायरेक्शन देख लो, सेम है। ठीक है, तो लूप को पहले नाम दो, लूप को नाम दो, रिस्पेक्ट दो लूप को। लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ है, D से, A से, B से, C से, वापस D पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। स्टार्ट कहाँ से करें, बताओ बताओ बताओ, D से। D से जैसे मैं ऊपर जाऊँ, पहले मुझे कौन मिला भाई, पहले मुझे मिला बैटरी। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, सर नेगेटिव टर्मिनल मिला। क्या लिखूँ मैं, बताओ अभी, -30 लिखूँ कि +30 लिखूँ। अगर तुम्हारा +30 आंसर है, जो बाहर बारिश आ रही है ना, उसमें जाके डूब के मर जाओ। -30 आना चाहिए, -30। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ 10 ओम रेजिस्टर के पास। सर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखूँ मैं, प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ, जल्दी बताओ। प्लस लिखना है सर, 10 × I प्लस अगेन ये 20 ओम में से देखो करंट कैसे जा रहा है। सर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। पेन घुमाओ यहाँ से, आओ यहाँ पे। लूप देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B। कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ पे देखो, लूप यहाँ से आ जा रहा है, A से B। अब करंट की डायरेक्शन भी A से B है, तो 20I। अब B से लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है तुम्हारा, B से C जा रहा है, B से C। तो अगेन करंट इज सेम 30, और करंट की डायरेक्शन भी सेम है 30 × I। और कोई एलिमेंट है, नहीं है। इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं, 0। इक्वल्स टू क्या लिखूँ, 0। अब इसको सॉल्व करो, -30 + 10I 20I 30I, दैट इज 60I = 0। तो ये कितना होगा, 60I = 30। सो I = 30/60 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। आंसर क्या आया, पॉजिटिव कि निगेटिव, सर पॉजिटिव। जरा देखो करंट की डायरेक्शन जो हमने अज्यूम करी वो सेम है कि नहीं, हाँ सही है। ये जो डायरेक्शन है करंट की, यही से जाएगा ना पॉजिटिव टर्मिनल से, तो डायरेक्शन सही है। ठीक है, यहाँ तक आ गए, लेवल बढ़ गई। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। चलो 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 चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ी सी लेवल बढ़ा देता हूँ अब मैं। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक सेकंड ना, मुझे इसमें पेजेस ऐड करने दो, इतना आसान नहीं होगा है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, किधर गया क्वेश्चन, ये है, हाँ यहाँ पे मुझे ऐड करने दो पेज, लगेगा भाई सॉल्व करने में। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए। चलो 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 नेक्स्ट। हाँ अब ज़रा देखो इसमें अपने को क्या करना है। सबसे पहले तो नाम दो, नामकरण करो, ABCDEF। सर अब तक तो बहुत सही चल रहा था, अब ये 2-2 सर्किट भी आ गए और 2-2 बैटरी भी आ गई। अब फाइंड क्या करना है, इसमें दिया ही नहीं अपने को फाइंड क्या करना है। देखो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, ऑल द ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी में करंट फाइंड करो। ब्रांचेस किसको कहते हैं रे, ये देखो ये A और F दिख रहा है, ये ब्रांच है। A और B और E दिख रहा है, ये ब्रांच है। ठीक है, और ये B और D दिख रहा है, दिस इज द ब्रांच। इन ब्रांचेस में हमें क्या फाइंड करना है, करंट। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें कुछ भी नहीं आइडिया आ रहा कि करना क्या है। पहली स्टेप जो होती है तुम्हारी वो क्या होती है, मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो यहाँ पे एक बैटरी है,
तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक करंट की डायरेक्शन दे दूंगा एट रैंडम I1। क्या कर दूंगा मैं, I1 ये नाम दे दूंगा मैं। चलो 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 ठीक है, यानी कि यहाँ तक कौन सा करंट आएगा, अरे यहाँ तक करंट आएगा I1। मैंने क्या कहा था, बैटरी से अगर कोई करंट निकल रहा है तो वही बैटरी में वही करंट वापस से आना भी चाहिए I1, यानी कि ये I1 आ रहा होगा यहाँ से। देख लो देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, मिटा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ बच्चों, कचरा बहुत हो गया यहाँ पे, डायग्राम और वर्स्ट बनेगी अभी। देखो देखो देखो, उसके बाद अब सेकंड बैटरी देखो, ये सेकंड बैटरी हमेशा आपको यही स्टेप से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो ये बैटरी से भी कुछ ना कुछ करंट निकलेगा, तो मैंने उस करंट की डायरेक्शन ये दे दी I2। सर ऑलवेज यही करना है क्या, हमेशा यही करना है, नो मैटर व्हाट। चलो यहाँ पे निगेटिव बैटरी भी होती ना तो भी मैं ऐसे ही करता था, ऐसे ही करता था। मैं पूरा क्लैरिटी दूंगा आपको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना वो समझो। अब ये अगर I2 यहाँ से निकल रहा है तो I2 इंटर भी होना चाहिए बैटरी में, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, ये I2 यहाँ से जाएगा, दिस इज योर I2, और यही I2 यहाँ से भी जाएगा। देखो ना, ये I2 यहाँ से जाएगा D से फिर C पे, C से फिर B पे। अब जरा पॉइंट B पे देखो, पॉइंट B मतलब उसको कहा जाता है एट जंक्शन B, एट जंक्शन B पॉइंट पे क्या होगा, B पॉइंट पे देखो दो करंट इनकमिंग है, दो करंट आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला दिख रहे हो, ये वाला पाथ, इसमें से कितना करंट जाएगा बता सकते हो, बताओ मुझे। अगर यहाँ से कुछ करंट आ रहा है और यहाँ से भी कुछ करंट आ रहा है, तो ये B और E में जो करंट जाएगा वो रहेगा I1 प्लस I2, इन दोनों की सम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है समझना। लगे तो मैं उस जंक्शन को साइड में लिखता भी हूँ ऐसे कि यहाँ से आपका करंट आ रहा था I1 और यहाँ से आपका करंट आ रहा था I2, और ये जंक्शन था आपका B, और यहाँ पे करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2। ये कौन सा लॉ कहता है, ये कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ। और 99% को ना बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पे जाती है, ठीक है। अब देखो ये एक स्टेप हो गया अपना, चलो नेक्स्ट। अब पूरी डायग्राम बन गई, अब खाली KVL लगाना है। अब KVL कैसे लगाओगे, पूरा पहले अच्छे से इस डायग्राम को ड्रॉ कर दो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरा हो गया इससे काम। 2 मिनट दो मेरे को। अब मुझे ना पेन चेंज करने दो सबसे पहले भाई, हाँ सफ़ेद पेन पे आते हैं। अब देखो अब हमें लगाना है बच्चों KVL का लूप लगाना है। अब यहाँ पे एक नहीं दो लूप लगेंगे। लूप 1 लगाऊंगा मैं सबसे पहले। लूप 1 कहाँ पे लूँ, देखो लूप हमेशा कहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से, ठीक है। अब लूप 1 मैं लूँगा, देखो ये वाली डायरेक्शन है लूप की। अब लूप की डायरेक्शन मैंने क्या कहा था, करंट की डायरेक्शन से सेम होनी चाहिए। देखो I1 को देखो, ये करंट को देखो, और ये लूप की डायरेक्शन देखो सेम है। अब यहाँ पे कैसे डायरेक्शन दूसर लूप की, देखो पूरा कचरा होने वाला है डायग्राम में, पूरा कचरा, ठीक है। पहले तो मैं इस लूप को सॉल्व करता हूँ। अब हमेशा सेकंड लूप जो आप दोगे, दिस इज लूप 1, सेकंड लूप में जो दूंगा वो हमेशा पहले वाले लूप को अपोजिट होना चाहिए। सर पहले वाले लूप को अपोजिट मतलब कैसा, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। देख लो यही से स्टार्ट होगा वो, यही से स्टार्ट होगा वो, यहाँ से स्टार्ट होगा, और वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो क्या ये दोनों लूप एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ है, ठीक है। अब मैं सेकंड लूप को ना ज़्यादा कचरा हो चुका है यहाँ पे, इसलिए मैं हटा देता हूँ। हटाओ इस सेकंड लूप को, हटाओ पहले, ठीक है। अब पहले लूप पे KVL लगाओ। स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमें, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, ओके। चलो अब मैं लगा तो इसी लूप को बाहर से निकाल के ड्रॉ करता हूँ, वापस से ड्रॉ करता हूँ इसी लूप को। देखो मैं सिर्फ वो लूप को बाहर निकाल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो और कचरा ज़्यादा जनरेट ना हो। देखो यहाँ से करंट कितना जा रहा है I1, यहाँ पे बैटरी कितनी है 10 वोल्ट की, यहाँ से करंट कितना आ रहा है I1 प्लस I2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना, एक है 10 और एक है 20। यह है 10 ओम का रेजिस्टेंस और यह है 20 ओम का रेजिस्टेंस। मैंने क्या किया, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को, देख लो ये दिख रहा है क्या, इतने पोर्शन को मैंने बाहर निकाल दिया। चलेगा ऐसा किया तो, चलो हाँ बिल्कुल चलेगा सर। नाम भी देते लगे तो ABEF। चलो अब लगाओ लूप तुम्हारा ऐसे था, ये था लूप। चलो स्टार्ट करते F से। लूप को नाम देना पड़ेगा ना भाई, FABEF, ये नाम देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट अब सॉल्व करो। F से जाओ अभी A की तरफ। कौन मिला हमें, बैटरी मिला। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, -10 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे आप A से B पे जा रहे हो, बीच में कौन आया, रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, I1, उसकी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, दैट इज 10 × I1, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप नीचे जा रहा है,
करंट भी तो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ बच्चों, मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखूँगा +20 इन अ ब्रैकेट I1 प्लस I2। देखो मैंने जगह थोड़ी सी कम, यार क्या, 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -10 + 10 इंटू I1 प्लस 20 इंटू इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 एंड इक्वल्स टू 0। ऐसे लिखना पड़ेगा ना लूप 1। चलो लिखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10I1 प्लस 20I1 प्लस 20I2 इक्वल्स टू +10, ये होगा इक्वेशन 1। इसको सॉल्व कर लो फिर से। 30I1 प्लस 20I2 इक्वल्स टू 10। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं हम। कैसे रिड्यूस करेंगे? इसको रिड्यूस करने से पहले डिवाइड बाय 5 कर दो। क्या आएगा? 6I1 प्लस 20 नहीं 5 से डिवाइड करने के बाद 4I2 इक्वल्स टू 2। अरे 10 से डिवाइड कर दो ना सीधा सीधा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा बेवकूफ़ी। 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो वापस से आ जाओ डायग्राम पे। अब ये वाला लूप देखो, ये वाला लूप देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं बाहर निकालता हूँ इसको, क्योंकि अगर उसमें से कचरा सॉल्व करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसे वापस से ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट जा रहा है I1 प्लस I2। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी कितनी है? देखो देखो देखो, एक सेकंड ना, यहाँ पे बैटरी है कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की। ये 20 ओम और ये 10 ओम। जस्ट अ सेकंड 10 और ये 20, और यहाँ पे बैटरी है बच्चों 20 वोल्ट की। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर से डायग्राम को। 20 20 10, हाँ सही है। चलो ये दिस इज करंट I2, ये भी करंट आपका I2, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले तो नाम दे दो। क्या नाम दिया था मैंने इसको? BCDF। यहाँ पे नाम था BCD और ये था E। तो हम लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ लगाया था हमने लूप? यहाँ से, और ये डायरेक्शन में लूप लगाना है आपको ऑलवेज। तो D C B एंड E। अब लगाओ इसको लूप। कैसे लगाओगे? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट D। कौन मिला हमें? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो मैं लिखूंगा -20। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिखूंगा +10I2। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते गया, नीचे आते गया, मुझे मिला 20 ओम का रेजिस्टेंस। अब 20 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है और लूप की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो मैं लिखूंगा +20 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। चलेगा? तो अब मैं लिखूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो 10I2 प्लस 20I2 दैट इज 30I2, देन 20I1, और क्या है ये? 20 को उधर भेज दो, 20 को उधर भेज दें, तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा, इसको भी डिवाइड बाय 10 कर दो। 3I2 2I1 इक्वल्स टू 2। इसको रीअरेंज करो। 2I1 3I2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या था आपका? इक्वेशन नंबर 1 3I1 प्लस 2I2, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1। चलो अब मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। अब जरा देखो, अब ये आ गया, इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है बच्चों, इसमें तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर लेते? चलो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करते, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये तो कट जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9, 9 - 4 गए, प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6 - 4, 6 - 4 कितना होगा? 6 - 4 दैट इज 2। सो द करंट I2 इज 2/5। अगर करंट हमें I2 2/5 मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, दैट इज 2I1 प्लस 3I2, और I2 की वैल्यू में डाल देता हूँ 2/5 इक्वल्स टू 2। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मैं, चलो इसको साइड में सॉल्व कर देता हूँ। क्या आएगा ये? 6/5, 2 माइनस, साइड में लिखता हूँ मैं 2 - 6/5, तो ये हो जाएगा 10 - 6 दैट इज 4/5 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू करंट I1। तो I1 आपका हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। दोनों करंट सेम आ चुके हैं। दोनों करंट क्या आ चुके हैं? सेम। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, जस्ट ए सेकंड, कुछ गलत ना हो जाए मेरे से। देखो ये I2 तो आपने निकाल दिया, I2 आपका कितना आ गया? 2/5। तो यहाँ पे अगर मैं I2 डाल देता हूँ तो 6/5
2 माइनस 6/5, एक सेकंड, 2 माइनस 6/5 दैट इज 10 माइनस 6 4/5 इक्वल्स टू 2i2 इक्वल्स टू क्या 2i1 और ये कितना हो जाएगा i1 भी 2/5 ही आ रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ तक अगर आप आ गए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया और आपका क्या कर सकते हो उसको कि पढ़ने की चाह बहुत है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश करो। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस क्वेश्चन का और खुद से ट्राई करो, फिर मैं जब सॉल्यूशन दूंगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलत किया और मैंने कैसे सही किया। बच्चों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगी अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। जब तुम खुद से ट्राई करोगे और जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करना था। क्लियर? तो बनाओ क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो। तो तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, नहीं भी हुआ होगा सॉल्व तो कोई बात नहीं, मैं देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके, डोंट वरी, सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन को पहले नाम दो, नामकरण करो ABCDE और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका F। मैंने क्या कहा था, मैंने सबसे पहले स्टेप क्या की थी कि डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन दो। देखो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले करंट नाम दूंगा I1 और मैंने दूसरा करंट कहाँ पे दिया था, जैसे मैंने इसके पहले के प्रॉब्लम में किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करंट I2 दे दूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कितना करंट आएगा 20 वोल्ट से, तो यहाँ से भी करंट जाएगा। मुझे बताओ अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये I1 करंट कहाँ पे आएगा, ये I1 करंट यहाँ पे आएगा। या I2 करंट कहाँ पे आएगा, I2 करंट यहाँ पे भी आएगा। फिर से यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो होगा, I2, क्योंकि जो बैटरी से निकलेगा वही बैटरी के एंड में टर्मिनल में करंट आना चाहिए। यहाँ पे कितना करंट आएगा, I1 आएगा। यहाँ पे भी कितना करंट आएगा, I1 आएगा। अब समझो बच्चों, अब अगर इस जंक्शन पे देखो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से भी कोई करंट आएगा, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, ठीक है, यहाँ से अगर कोई करंट आ रहा है I1 और यहाँ से अगर कोई करंट I2 आ रहा है तो यहाँ से डेफिनेटली I1 प्लस I2 ही जाना चाहिए, यहाँ से उल्टा करंट नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो हमने डायरेक्शन दी है, देखो 20 के ऊपर I की, ये डायरेक्शन ही गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा दे देता हूँ, चलो ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मैं जो करंट ले रहा हूँ, इसमें जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, इन दोनों की सम। तो इन दोनों की सम मतलब मैं लिखता हूँ I3 और इस I3 को मैं पहले ही बाजू में लिख देता हूँ, दैट इज I1 प्लस I2। ये पॉइंट अगर तुमको नहीं समझा तो फिर से वीडियो को पीछे जाओ और देखो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? अब समझो, मिटाओ इसको, मिटाओ, चलो मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वही तरीका, अब वही चीज़ कि इसको सॉल्व करने से पहले कितने लूप लगाने पड़ेंगे मुझे, 2। एक लूप आपको ऐसे लगाना है और दूसरा लूप मैंने क्या बताया था, अपोजिट बोलो तो ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये डायग्राम होगी थोड़ी पूरी कच, तो मैं पहले लूप को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन लूप को बाहर निकालते हैं। तो मेरा जो पहला लूप है वो कुछ इस तरीके से है, ये है आपकी कोई भी छोटी सी बैटरी। एक सेकंड, पेन को क्या हो गया भाई, हाँ सही चल रहा है। ठीक है, एक सेकंड, पेन को कुछ तो भी हुआ है मेरे, नहीं सही चल रहा, अब सही चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस प्लस एक बैटरी साथ ही साथ, और ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 20 वोल्ट की बैटरी। यहाँ से करंट कितना जा रहा है बच्चों, डायग्राम में देख के बताओ, I1 प्लस I2 और इसी को हमने I3 बोला है। देखो I3, इसी को हमने I3 बोला है। ठीक है, और ऊपर में कौन सा करंट ओम है, रेजिस्टेंस है 10 ओम का। यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है 20 ओम का। ठीक है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये बैटरी 10 वोल्ट की। तो यहाँ से करंट क्या जा रहा था, I1। चलो इसको सॉल्व करना है अभी। अब दूसरा सवाल कि डायरेक्शन ऑफ लूप क्या दोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि ये होनी चाहिए लूप की डायरेक्शन। अगर ये लूप की डायरेक्शन है, देखो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अरे पेन को क्या हो रहा है मेरे, ये जगह मेरे को थोड़ी सी पनौती लग रही है ये वाले पॉइंट पे। ओके कोई बात नहीं, लूप को पहले नाम दो, दिस इज लूप का नाम F, दिस इज E। ठीक है, उसके बाद इसको क्या नाम दूँ मैं, इसको नाम देना पड़ेगा मुझे B और इसको नाम देना पड़ेगा A। ठीक है, अब ज़रा देखो इस लूप को नाम दो, लूप FABEF।
अब इस लूप को सॉल्व करो। स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, एफ से। जैसे जैसे वो ऊपर जाऊंगा मुझे कौन लग गई, बैटरी लग गई। बैटरी का कौन सा टर्मिनल लग गया, -10 लग गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो लूप ऐसे जा रहा है, आपका करंट भी ऐसे जा रहा है सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने लिख दिया 10 इंटू I1, ओके। उसके बाद लूप देखो नीचे पलट गया। जैसे आपका लूप 20 ओम से जा रहा है, सेम वे में करंट भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू I1 प्लस I2, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या, नहीं। फिर हमें कौन मिल गई, बैटरी। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल गया, पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा +20 = 0 आधन में। अब इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, -10 प्लस 10I1 प्लस 20I1 दैट इज 30I1 प्लस 20I2 प्लस 20 = 0, ठीक है। अब ये कितना आएगा, अब ये आएगा बच्चों आपका 30I1, इसको मैं लिख लेता हूँ 30I1 20I2 प्लस 10 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दो सबको, तो 3I1 प्लस 2I2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। अब सेकंड पे जाते हैं। चलो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। अभी सेम डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सेम डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो लूप 2, ठीक है। एक सेकंड ना, ये जगह मेरे को थोड़ी सरफेस रफ लग रहा है, इसलिए मेरा पेन अच्छे से नहीं चल पा रहा है इस पर, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। चलो ये था आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे थी बैटरी, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे और एक बैटरी थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 20 10, ये है 20, ये है 10, ओके। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कितने का, 20 10 नहीं है बच्चों, 30 है, 30 20 और 15, ओके। ये था 20 ओम, ये था 15 ओम, और ये था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 20 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, ठीक है। अब कुछ नहीं, यही नाम देना है इसको, BCDE, ओके। अब लूप का नाम क्या है, लूप को भी नाम देना पड़ेगा ना हमें, तो लूप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है लूप, ये करंट है I2, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, ओके। तो लूप का नाम दो DCBE, वापस से D, ठीक है। अब D से C पे जैसे हम जाएंगे तो हमें बीच में कौन मिलता है, हमें बीच में मिलती है बैटरी। अब देखो मैं लूप जब लगाऊंगा तो इसको सिस्टमैटिक वे में लगाऊं। देखो यहाँ से निकलो, पहले ऊपर जाओ, क्या लिखूँ मैं, -30, क्या लिखूँ मैं, -30। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, तो मैं लिखूँगा 15 इंटू I2। सेकंड चीज़, वापस से जब मैं B2E जाऊंगा तो वहाँ पे करंट देखो I1 प्लस I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है 20, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। प्लस बैटरी का कौन सा टर्मिनल लग गया मुझे बाद में, +20 = 0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको रीअरेंज करो, 20I1 प्लस 20I2 क्या होगा, 20I1 प्लस 20I2 प्लस 15 दैट इज 35I2, ओके। -30 प्लस 20 दैट इज -10 = 0। डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा, तो ये 2I1 होगा, ये 7I2 होगा, और ये -2 होगा, = 0। यानी कि यही इक्वेशन बनेगा 2I1 प्लस 7I2 = 2, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 किधर था आपका, इक्वेशन नंबर 1 था 3I1 प्लस 2I2, एक मिनट, 3I1 प्लस 2I2 = -1, ये है इक्वेशन नंबर 3। चलो अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, खाली कैसे सॉल्व करोगे, वही टेक्निक अपनी, माइनस साइन लगा देता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसा करना पड़ेगा, चलेगा। तो बनाओ इसको, फिर सॉल्व करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 7 21, 21 माइनस 4 कितने होता था रे, 17, ओके, प्लस 17I2 = 3 इंटू 6 दैट इज 6। अब माइनस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +2, ओके। 6 प्लस 2 कितना होता है, 8, सही है ना। 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस माइनस प्लस होगा दैट इज 2, हाँ सही है। तो I2 इज 8/17। चलो ठीक है, I2 अगर मुझे ये मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, 2I1 प्लस 7I2 = 2। अब इसमें अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, I2 की वैल्यू डाल दो इसमें,
2i1 प्लस 7 इंटू I2 कितना है आपका 8/17 इक्वल्स टू 2। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो लंबा जाएगा रे ये तो। ओके 7×8 = 56, 56/17 इक्वल्स टू 2। अगर इसको सॉल्व करूँ फिर से 2i1 इक्वल्स टू 2 - 56/17 यानी कि 14, दैट इज 34 - 56/17। 34 - 56 कितना होगा, 30 माइनस में आ रहा है ये तो आंसर, माइनस में आ रहा है। माइनस में कितना आएगा बच्चों, 6 और 6 12, 12 और 10 दैट इज 22, 22/17 and this is 2i1, so the i1 is -11/7, -11/7 ये आना चाहिए आपका i1, ये आना चाहिए। तो i1 निगेटिव क्यों आया, अब आते हैं मेन डायग्राम पे। चलो चलो चलो, i1 आपका निगेटिव आया, क्यों निगेटिव आया, अब देखो अभी। अब i3 क्या आया, देखो i3 भी तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। i3 क्या है बच्चों आपका, i3 है i1 + i2, पहला पॉइंट। i3 क्या है आपका, चलो मेरे पास पेज नहीं बचा, एक सेकेंड मुझे पेज। तो i3 क्या था आपका, i3 था आपका i1 + i2। तो i1 क्या है -11/7, i2 क्या था आपका, i2 क्या था 8/17, 8/17 17। इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो i3 आएगा आपका, तो मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, कितना आया ये -1.1 एम्पियर। अब निगेटिव क्यों आया i3 ये समझो। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, अब पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। अब आ जाओ इस पर, एक सेकेंड क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अब एक एक क्वेश्चन डायग्राम देखो। i1 आपका क्या आया, निगेटिव, पेन चेंज कर लेता हूँ। i1 आपका क्या आया, निगेटिव। i1 निगेटिव आया मतलब जो आपने डायग्राम में करंट को दिखाया है i1 वो गलत है, उसकी एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए थी, ये ऐसी वर्टिकली डाउनवर्ड। i3 पे आपका क्या आया, निगेटिव। अब i3 निगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो डायरेक्शन आपने बनाया वो गलत है, एक्चुअली करंट ऐसे जा रहा है i3, ठीक है, ये डायरेक्शन है i3 की, और ये डायरेक्शन किसकी है, i2 की। i2 का करंट पॉजिटिव था तो i2 ऐसे ही आना चाहिए था, i2 सही था, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है, तुम्हारे सर्किट में 30 वोल्ट का और 20 वोल्ट का सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, और ये जो बैटरी है 10 वोल्ट की, ये बैटरी पावर कंज्यूम कर रही है, इसलिए से इसमें से करंट जा रहा है, ये सप्लाई नहीं कर पा रहा करंट। ओके, तो इतना डेप्थ में मैं इस स्टेज पे नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेके जाऊंगा। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डिफिकल्टी है क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन से रिलेटेड प्लीज़ 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 वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि अगर आप जितना कमेंट करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे, उतना वीडियो की रीच पहुंचेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।